बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिलाया है, साथ आने का फैसला किया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े जंग की तैयारी में है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में है टीटीपी और पीएलए। टीटीपी और पीएलए ने साझा बयान जारी किया और कहा है कि आजादी की जंग साथ मिलकर लड़ी जाएगी। तो बड़ी खबर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिला लिया है। आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है। तहरीके तालिबान जो खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की सेना को घुटनों पर पहले ही ला चुकी है और बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को मार मारकर पस्त कर दिया है। इस इलाके में पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तानी पुलिस दोनों के घुटने कांपते हैं, दोनों डर के मारे थर्राते हैं। और इन दोनों का साथ आने का मतलब, यानी कि टीटीपी और पीएलए के साथ आने का मतलब है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जंग की खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान में भारी तबाही का मंजर दुनिया देखने वाली है। टीटीपी पीएलए की अब तक कई मुलाकातें हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे को लिमिटेड सहयोग दे रहे थे, लेकिन अब खबर है कि दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और पाकिस्तान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। टीटीपी ने सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी ही नहीं, दूसरे उन तमाम गुटों को भी पाकिस्तान में साथ आने को कहा है जो शाहबाज और मुनीर से परेशान हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी से परेशान हैं और जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। शाहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए असीम की सेना यानी कि मुनीर की सेना पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटाने के लिए टीटीपी ने बलूच लड़ाकों के साथ हाथ मिला लिया है। यह दावा पीओजेके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने किया है, आपको सुनवाते हैं। नाजरीन, एक टीटीपी वालों ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, ऑडियो पैगाम जारी किया है बलोच फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और उस पैगाम में उन्होंने कहा है कि दावत दी है उन्होंने बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि वो टीटीपी के साथ मिलके जो है वो आज़ादी की जंग लड़े। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इसके खिलाफ हम मिलके अगर जंग लड़ें तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान और केपीके जो है वो फिर एक मुत्तहदा महाज जंग बन जाता है। अब आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसका दावा अमजद अयूब मिर्जा कर रहे हैं। इस ऑडियो में पाकिस्तान के खिलाफ बलूच लड़ाकों को तमाम दूसरे गुटों को साथ आने को कहा जा रहा है, जिसके बाद शाहबाज और मुनीर की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। इन जालिमों का जुल्म वो लोग महसूस करते हैं जिन पर ये जुल्म हो रहा है, इसलिए हम इन दरिंदों को और उनकी वहशत को और उनकी मजालिम को खूब जानते हैं और आपके साथ होने वाले मजालिम का हमें भरपूर एहसास है। ए बलूचिस्तान के मजलूम मुसलमानों, मैं आपको इन जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद और मुत्तफिक होने के लिए दावत देना चाहता हूँ। अब आपके जहन में सवाल यह उठा होगा कि टीटीपी और पीएलए के साथ आने का मतलब क्या है। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, टीटीपी और पीएलए का मतलब, साथ आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जो कि बलूचिस्तान है उसका अलग होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ये दोनों अलग अलग हमले कर रहे थे। अब 300 से ज्यादा सिर्फ इसी साल ये हमले कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 80 से 90 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। इसी तरह 2024 में भी दोनों अलग अलग जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर इन दोनों हमले को मिला दिया जाए तो आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2060 हमले हुए हैं सिर्फ 2024 की अगर बात की जाए। इसमें 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है, 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा सैनिकों को कैप्टिव यानी कि बंधक बनाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीटीपी पीएलए का गठजोड़ पाकिस्तानी सैनिकों में बहुत डर भर रहा है। मुनीर के नेतृत्व पर पाकिस्तानी सैनिकों को भरोसा नहीं रहा है। डर के चलते सैनिक भी विद्रोह कर सकते हैं, यह खबर भी मिल रही है। यानी पाकिस्तानी सेना के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि एक तरफ तालिबान की सीमा पर मारकाट मचा है, तालिबान जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शाहबाज और मुनीर को शिकस्त दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सोच नहीं पा रहा है कि आखिर करे क्या। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। टीटीपी पीएलए के गठजोड़ के खिलाफ आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। तालिबान के खिलाफ आईएसआईएस से डील करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान।
यानी एक आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए दूसरे आतंकी संगठन को साथ लेना, यह कोई सीखे पाकिस्तान से। तालिबान को पाकिस्तान ने जन्म दिया और अब उसी तालिबान से डरकर पाकिस्तान की सेना आईएसआईएस से हाथ मिला रही है, आईएसआईएस को साथ आने के लिए कह रही है। तो सवाल यह है कि टीटीपी पीएलए साथ शाहबाज मुनीर का हाल बेहाल। कैसे लड़ेंगे जंग, कैसे जीते जंग, या फिर हार पाकिस्तान ने पहली मान ली है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में संग्राम, इस्लामाबाद तक आग, और सबसे बड़ा सवाल आईएसआईएस से मिलाया हाथ पाकिस्तान फिर दुनिया में बेनकाब। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा, जिन्होंने ब्रेकिंग दी है पीओजेके से, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले रुख करूंगा सज्जाद बुखारी जी का। बुखारी जी, अब आप क्या करेंगे? पहले तो दोनों ने अलग अलग मिलकर आपकी मजम्मत की, आपकी बखूबी इज्जत की, अब दोनों साथ आ रहे हैं। एक ऑडियो जो जारी किया गया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी को कहा गया कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, और बलोच लिबरेशन आर्मी तो बड़ी खुशी खुशी ज्वाइन कर लेगी। ऑप्शंस कुछ रह गया है पाकिस्तान के पास, या फिर सरेंडर ही आखिरी रास्ता है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार विवेक जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि आपको मैंने मिस किया है। धन्यवाद धन्यवाद। और 2 शोज में मैंने आपको मिस किया है, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर आज खुद ही अपने इंट्रो के अंदर ही आपने हमारा जो नैरेटिव था, जो हम अक़वाम आलम को बार बार बता रहे थे, आज आपने उसकी तौसीक कर दी। आज आपने उसको रिकग्नाइज कर दिया कि हम जिनको टेररिस्ट कहते हैं उनको आप फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। वो फ्रीडम फाइटर्स भी आप लोग इसलिए कहते हैं कि अगर बीएलए और टीटीपी एक आपस में जम हो गया, ये क्लब हो गया, इन दोनों का आपस में मर्ज हो गया, तो ये बात तो आपने खुद न सिर्फ आइडेंटिफाई कर दी बल्कि उसकी तस्दीक कर दी, तौसीक कर दी कि ये कोई भी काज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हैं। और टेररिस्ट जो है उनका कोई भी नजरिया नहीं होता, उनका नजरिया सिर्फ दहशत फैलाना होता है, आतंकवाद फैलाना होता है। तो आज आपने इस बात की खुद ही तस्दीक कर दी। और जहां तक आईएसआईएस की बात रही, तो वो जो बेबुनियाद आपने बात की है, तो मैं थोड़ा सा उसका आपको माजी बताता चलूं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके अमेरिका ने जो इराक पर चढ़ाई की थी, और जब वो वहां से निकल गया था तो उसने अपनी एक प्रॉक्सी वहां पे छोड़ दी थी जिसको आईएसआईएस, दौलत इस्लामिया कहते थे। फिर उसके बाद उसने अफगानिस्तान में चढ़ाई की और अफगानिस्तान के जो वसाइल हैं, जो अफगानिस्तान के एसेट्स हैं और अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और जो इंपॉर्टेंस है, उस पर काबिज होने के लिए उस वक्त वो उसकी प्रॉक्सी जो थी, क्योंकि पहले वो इराक में उस प्रॉक्सी को छोड़ गया, फिर उसने इस प्रॉक्सी को यहां पे बुला लिया, जिसका उस वक्त के प्रेसिडेंट हामिद करजई ने खुद एतराफ किया कि हमें पता है कि आईएसआईएस को हेलीकॉप्टर्स के जरिए कहां कहां से मदद आ रही है। और उसने डायरेक्ट अमेरिका पर यह इल्जाम लगाया कि ब्लैक वाटर आईएसआईएस जो है उसको आप लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं और आप उसको टेररिज्म के हवाले से आप उसकी बाकायदा तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपने गैर फितरी इत्तेहाद बताया है, ये बिल्कुल सरासर आपने एक प्रोपेगेंडा किया है। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में जो परमानेंट मेंबर है यूएन में, मुनीर अकरम, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में कल अपनी पूरी डिबेट के दौरान उन्होंने मजीद जो ब्रिगेड है और आईएसआईएस है और जो दीगर बैंड आउटफिट्स हैं और दहशतगर्द तंजीमें हैं, उसके हवाले से उन्होंने अपना मौकिफ दोहराते हुए ये बताया है कि ये जो अक़वाम आलम का दौरा मयार है और टेररिज्म के हवाले से, तो उस पर जरा नजर सानी की जाए। बुखारी साहब, तो आज तो जी आपको डिबेट में लाकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। आज आपने हमारे नैरेटिव को इंडोर्स किया, तकवीयत बख्शी, उसको दवाम बख्शा, उसके अंदर नई रूह फूंक दिया आपने।